हाय एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हमें जनकपुरी में एक मैडम मिल गई है 2 बच्चे के साथ, और उन्हें हमें गुरुद्वारा रोड छोड़ना है उत्तम नगर। तो हमने इनसे 100 रुपये किराए तय करके इनको बैठाए हैं रिक्शे पे, और इनको इनकी घर छोड़ने जा रहे हैं मैडम को गुरुद्वारा रोड। तो हमने मैडम को देखे कि कितने अच्छे से अपने बच्चे का परवरिश कर रहे हैं, कितने अच्छे संस्कार इस देश से बात कर रहे हैं। तो हमें लगा कि आप लोग को इनका बानी बेहरा बच्चे से बात करने का स्टाइल आप लोग के साथ साझा करूं, आप लोग को दिखाऊं। क्योंकि हम लोग गांव में अक्सर देखते हैं बच्चे को डांट झपट करके मार करके उनको कोई बात पूछना, कोई बात समझाना, उस तरह का यहाँ पे है नहीं दिल्ली में। ये अच्छी पढ़ी लिखी मैडम लग रही है हमें, और काफी रिस्पेक्ट से अच्छे से बच्चे का परवरिश कर रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं, स्कूल की बातें पूछना, फिर घर की बातें पूछना, सारे बातें ये मैडम किस तरह से अपने बच्चे से कर रहे हैं आप लोग को दिखाते हैं हम। वेरी नाइस। और मैंने पता क्या किया था? पेंटिंग। हाँ, पॉच पेंटिंग। ठीक गुड। और छाया। वेरी गुड। और किया जी करी आपने भी? नहीं, क्ले मॉडलिंग करी। क्ले मॉडलिंग करी आपने? वेरी गुड। ओके, और पूजा करी आपने स्कूल में? हाँ, पूजा करी। किसकी पूजा करी आपने? आज किसका डे है? रंगबली का। ओके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूरोप बताया था, इजिप्ट, इजिप्ट में पिरामिड है, पिरामिड पेंटिंग करी है मैंने आज। ओके, और क्या क्या था? पोएम्स करी। पोएम्स, विच पोएम? विच पोएम? कल नहीं बेटा, वो शाम को आएंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वेरी गुड। और you can also have it, Nitya. It's very good. आप कुछ अच्छे से रखो। कोई राजी अंदर बाहर। और स्कूल में क्या करेंगे? और दिव्या, प्ले इंडिया में गए थे आप? प्ले इंडिया में क्या हुआ? राइड्स करी? वेरी गुड। भैया हो गया? और दादी इज वेटिंग घर पे। दादी वेट कर रहे हैं आपका। दादी है, अंजलि दीदी, पूरी आंटी अभी घर पे ही हो। अभी घर पे क्या हो? अभी करेंगे ना क्लीनिंग। हाँ मम्मा, आप क्या करोगे घर जाके? मैं आपको एक्टिविटीज कराऊंगी। अच्छा, और लो चाबी दो। दोस्तों चाबी ले लिया है मेरा। चाबी दे दो भाई। चाबी दे दो। रॉन्ग साइड घूम गया अभी। ये लोग साइड नहीं, यही घुमा रहा हूँ अभी।
वैसे ही रहती। मैं इधर से निकाल रहा था, मैं इसे घुमा के इधर से निकाल लूंगा। हुआ ये दोस्तों कि 4 बजे में जब रिक्शा निकाला तो हमें जाना था सेक्टर की DPS स्कूल के पास, जो दीनदयाल स्कूल है ना कॉलेज, उसके पीछे से सामान लेकर के आ रहे थे। तो दादा से पे 3-4 लड़का लोग खड़ा हुआ था और वो लोग हमें वहाँ से पकड़ लिया, कह रहा कि सामान इसमें अलाउड नहीं है, तुमने सामान कैसे लोड कर रखी है, 5,000 रुपये तुम्हारा चालान कटेगा। और हम जब तक वहाँ पे जो ट्रैफिक वाले थे ड्यूटी पे उन लोगों के साथ, वे 3-4 लोग था बिना ड्यूटी का और एक पुलिस वाले थे ड्यूटी का, वो वर्दी लगा करके उधर साइड में खड़े थे और सिविल ड्रेस में 3-4 लड़का लोग को रख रखा था रिक्शे वाले लोग को पकड़ने के लिए। हुआ ये कि दादा देव के पास जब मुझे पकड़ लिया और जब हम बात कर ही रहे थे कि भाई छोड़ दो, थोड़ा ले दे करके 100-200 रुपया ले लो, तो माना नहीं और गाड़ी लेकर के मेरा थाने में आ गया। वो थाने नहीं है, एक अड्डा बना करके रखा है वहाँ पे, और ये लोग यहाँ से एक तरह का वसूली का धंधा करता है। वसूली का धंधा इसलिए कहता हूँ कि मैं कोई भी मतलब कि बंदा अगर रोड पे कमाने के लिए निकलेगा तो जाहिर सी बात है तो हम लोग को काम मिलेगा, उस हिसाब से पैसे भी मिलेगा। तो जब हमें सामान कहीं पे इधर से उधर लेके जाना रहता है तो थोड़ा पैसा ज़्यादा देता है, सवारी से ज़्यादा पैसा होने के कारण से हम लोग सामान भी लेने जाते हैं, कहीं पहुंचाने जाते हैं, तो वैसे वैसे रिक्शे वाले को पकड़ रखते हैं लोग। और उन लोग उस रिक्शे लोग को पकड़ करके और उन लोगों से 2,000, 1,500, 1,000 रुपया इस तरह ले करके छोड़ता है। और जो महीना का पैसा दे रहा है इन लोगों का, जैसे कि किसी का पार्किंग है उसमें 50, 20, 30, 10, 12 रिक्शा लगता है, तो उन लोग से ये लोग महीने का हिसाब से पैसा लेता है। जैसे कि तुम्हें 600 का रिक्शा हुआ, 300 का हुआ, या ऐसे भी दे देते कि जैसे कि चलो कि आपको तुम मेरे से 20 रिक्शे का पैसा ले लो, बाकी महीने में कितना रिक्शा मेरा चलेगा नहीं चलेगा वो मैं अपना देखूँगा। तो अगर कोई मेरा नाम बताता है या कार्ड दिखाता है तो आप महीने का पैसा लेता है ये लोग 20,000, 10,000। और जो रिक्शे वाले खुद का रिक्शा चला रहा है, जैसे कि मैं खुद का रिक्शा चला रहा हूँ, तो उन लोग को टारगेट करके पकड़ते हैं ये लोग और उन लोग से पैसा वसूलते हैं। बोलता है कि तुमने ये गलती किया है, तुम्हारे रिक्शे पे इतने का चालान बन रहा है, कोर्ट से छुड़ा लेना चालान दे करके। तो इस तरह से एक आम रिक्शे वाले को धमकाया जाता है, गिराया जाता है कानून के बल पे, और उसके बाद हम लोग से पैसा वसूलते हैं ये लोग। मेट्रो पे ना वो लोग कब्जा करके रखा है, बाहर का बंदा का टिकने ही नहीं देता है। नया बंदा जब वहाँ पे कोई रिक्शा लेके जाता है ना, उसको पंक्चर कर देगा, चक्का खोल देगा। दोस्तों जैसे ही उस ट्रैफिक वाले से हम बात करने गए तो मेरा गाड़ी तब तक वो लेके चला गया थाने में। तो मैं दूसरे लड़का वहाँ पे जो खड़ा था उनसे पूछे कि भाई मेरे गाड़ी में माइक है, सबसे ज़्यादा मुझे माइक की टेंशन हो गई थी भाई। 2500 की माइक ली है, फिर कोई देखे तो फिर नहीं लेगा, चोरी कर लेगा। मैं कितने मुश्किल से माइक खरीद पाया हूँ, मुझे कितना शौक लगा था माइक खरीदने का। एक बार हमने एक छोटी सी माइक खरीदे थे
वो पता नहीं, जो मेरी दीदी गांव गई तो कहाँ रख के चली गई थी, तब से मिला नहीं, मैं काम ही नहीं कर पाया था उसमें। तो मुझे इस माइक से बहुत प्यार है और मुझे घबराहट हुई भाई यार उसमें। मैंने उसको पूछा, इसमें माइक है मेरा, तो कह रहा है कि आप चले जाओ गाड़ी के पास, जो गाड़ी लेके गए हैं उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन जब मैं गया वहाँ पे तो मैं माइक सबसे पहले निकाला तो मुझे पूछ रहा है कि तूने क्या निकाला उसमें से, क्यों निकाला। तो हम उनको बताए कि भाई साहब ये माइक है, ये लगा करके हम वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे हमारा चैनल है। तो हमें वो पूछने लगा तुम्हारे चैनल का नाम क्या है, कैसा वीडियो बनाता है, दिखा मुझे। तो हमने उसका दोनों चैनल का अपने नाम बता दिए, सादा जीवन ब्लॉग और दूसरा हमारा जो न्यूज़ का चैनल है वो भी हमने उनको बताया। तो वो दोनों सर्च करके देखे, उसके बाद कह रहा है ठीक है रुक जा, जब वो ट्रैफिक वाले आएंगे तो उनसे बात करके छोड़ देगा तुमको। वो ट्रैफिक वाले आने से पहले ये जो राहुल नाम का एक भाई साहब था वहाँ पे, तो भाई को हमने बोले कि भाई साहब मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे रिक्शे पे बैठ के उत्तम नगर गए हो, और जिस दिन गए थे आप बता रहे थे हमें कि भाई कुछ होगा तो बताना, हम यहीं पे रहते हैं। ऐसा बोलने पे उसने कहा कि यार पहले क्यों नहीं बोला वहाँ पे, तुम्हें वहीं पे बोलना था, छोड़ देते। अब अंदर हाथ देने के बाद हम लोग से गाड़ी काउंट करके वो पैसा हिसाब मांगता है, तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, उससे आना पड़ेगा, जो ट्रैफिक वाला आएगा तभी हो पाएगा। तो थोड़ी देर रुक जाओ। हम थोड़ी देर रुकने के बाद वो हमसे खुद ही आगे कहने लगा कि भैया भाई तुम वहाँ पे बताते तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं लेता और मैं वहीं पे छोड़ देता, लेकिन तुम जब आ चुके हो अंदर तो हमारे बस का है नहीं, और तुम्हारे चालान कटेगा 10,000 का। तो तुम ऐसा करो, मुझे 1800 रुपये दे दो, 1700 रुपये तक मैं छुड़वा दूँगा। बोले भाई यार हमारे पास इतने पैसे कहाँ होंगे। एक तो 3-4 दिन से काम पे नहीं जा रहा हूँ, फिर आज भी काम पे नहीं गया हूँ। वो ड्यूटी कुरियर का सामान था लाना वहाँ से, तो रिक्शा निकाले थे, नहीं तो आज दिन भर काम भी नहीं किया हूँ। तो कह रहा ऐसे तो नहीं होगा भाई, पैसे का व्यवस्था तो करना ही होगा। फिर हमने भूषण भाई को फ़ोन किया, भूषण भाई कह रहे फ़ोन मिलाया उसको, उसी को फ़ोन मिलाया, कह रहे उसी से जान पहचान मेरा भी है, मेरा मंथली पैसा जाता है उसके पास। तो बात करने के बाद वो कह रहा है कि भूषण भी तुम्हारे लिए फ़ोन किया था, तो पहले भूषण का नाम भी बता देता तो मैं छोड़ देता। चलो 1000 रुपया दे दो, ऐसा बोलने लगा। हम बोले उनको भाई 1000 रुपया भी नहीं है मेरे पास बस उसको बोले कि भाई 500 रुपया तक दूंगा, इससे ज़्यादा है भी नहीं मेरे पास, वो भी मैं देख रहा हूँ कितना है, नहीं तो ऑनलाइन करूँगा, ऐसा मैं सोचा था। तो वो कहने लगा कि चलो लास्ट 800 रुपया करो, 700 करो। तो हमने जो जेब का पैसा था वो गिना तो 490 रुपया ही था, तो हमने 490 रुपया उनको दे दिए। 490 रुपया उनको दे दिए और उनको बोले कि भाई आप जेब चेक कर लो, मेरे पास यही पड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा है भी नहीं मेरे पास, जो भी था मैं सब पैसा आपको दे दूँगा। 490 रुपया ही है मेरे जेब में, मैं आज काम पे भी नहीं गया था, एक हल्का पैसा ही पड़ा हुआ है।
हमने उसे 490 रुपये दे दिए, वो रिक्शा छोड़ दिया मेरा। फिर हमने रिक्शा पहुंचा, उसका सामान जो था आरबीटीसी वाले का, उनका सामान पहुंचा करके जब घर गए तो बच्चे और बीवी मेरे कहने लगे कि ले चलो थोड़ा घुमाने। तो उन लोगों को बैठा करके, और जब मैं रोड पे आया और सोचे कि कुछ खरीद देते हैं इन लोगों को खाने के लिए, तो जेब में पैसे नहीं था। दोस्तों आप लोग बताइए, दिन भर मेहनत करने के बाद हम लोग अपने घर परिवार चला पाते हैं, और हम लोग को इस तरह से डरा कर धमका कर पैसा वसूलते हैं। फिर हमें भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। जिस तरह वो अपने बीवी बच्चों के लिए हम लोग को सताते हैं, उन्हें ये भी सोचना चाहिए था कि इनका भी आगे पीछे कोई होगा जिनके बारे में इनको सोचना होता है। तो मानवता की हदें पार करके और इस तरह से बेरहम होकर के ये लोग जेब के सारे पैसे हमारे ले लिए, और हम अभी जब अपने बीवी बच्चे को लेकर के आए थे तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था मेरी जेब में, 1 रुपये तक नहीं बचे थे जेब में। तो ऐसे ऐसे हाल करते हैं ये लोग दिल्ली में रिक्शे वाले को, और इस तरह की हादसाएं से गुजरते हैं रिक्शे वाले, लेकिन किसी को बता नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे होते हैं। इससे पहले ये लोग टेंडर दिया करते थे, ठेकेदारी दिया करते थे कि ये एरिया में तुम संभालो, वो एरिया में वो संभालेगा। इस तरह करके रिक्शे वाले को पकड़ पकड़ करके उनको स्टिकर देते थे कि ले लो हमसे स्टिकर, 1500-2000 रुपये महीने के दें। उसके बाद कहीं पे भी तुम्हें पकड़े तो ट्रैफिक को ये दिखा देना, ये जो स्टिकर देते हैं वो स्टिकर दिखा देने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे गैंगस्टर का ये कह लीजिए दिल्ली में गुंडा राज, और यहाँ पे नीचे से ऊपर तक सब कैसे मिल करके गरीबों को लूटा जाता है, गरीबों को सताया जाता है।